हेलो मेरे नौजवान साथियों, आर के प्रभाकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं 10 सोल्जर का समरी करने वाला हूं। यह चैप्टर बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश नंबर पार्ट 2 पोइट्री सेक्शन का लेसन 6 है। इसे लिखा है अंग्रेजी के महान कवि रूपर्ट ब्रूक ने। यह चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में किए जाते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर्स इस लेसन से समरी लिखने के लिए आते हैं। हो सकता है इस साल भी इस लेसन से समरी लिखने के लिए अवश्य आए। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस समरी को आप एकदम याद करके ही जाइएगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस लेसन का समरी इस बार एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो समरी पर जाने से पहले रूपर्ट ब्रूक का शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। बर्न। रूपर्ट ब्रूक का जन्म 3 अगस्त 1887 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था। डेथ मृत्यु। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को हुई थी, यानी महज ये 27 या 28 वर्ष के उम्र में दुनिया को छोड़ दिए। W.B. येट्स एक कवि हैं जिन्होंने कहा है, W.B. येट्स ने कहा है कि रूपर्ट ब्रूक अपने ज़माने के एक बहुत ही हैंडसम यंग पर्सन थे जो इंग्लिश के कवि थे। यानी W.B. येट्स का कहना है कि रूपर्ट ब्रूक अपने ज़माने के एक बहुत ही हैंडसम यंग इंग्लिश कवि थे। चलिए समरी पर आते हैं। द सोल्जर समरी। द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक पोएम। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। तो द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है। इट इज रिटन बाई एन इंग्लिश पोएट रूपर्ट ब्रूक। इसे एक अंग्रेजी के कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ही इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। उन्हें एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। वार पोएट का मतलब होता है युद्ध कवि। तो रूपर्ट ब्रूक को एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही प्रेजेंट्स वे प्रस्तुत करते हैं ए फाइन फीलिंग ऑफ ए सोल्जर। एक सैनिक के द्वारा महसूस किए जाने वाले सुंदर एहसास को इस कविता में रूपर्ट ब्रूक प्रस्तुत करते हैं। ही डज नॉट सी द वार एज ए हॉरिंग इवेंट। सैनिक, ही मीन्स वह, यानी रूपर्ट ब्रूक। तो ही डज नॉट सी द वार एज ए हॉरिंग इवेंट। रूपर्ट ब्रूक युद्ध को भयावह दृष्टि से भयावह घटना के रूप में नहीं देखते हैं, बट एज ए ग्लोरियस सेक्रीफाइस। वे एक गौरवान्वित करने वाले घटना के रूप में युद्ध को देखते हैं। ही सेज, वे कहते हैं, एवरी इंग्लिश सोल्जर इज प्रोटेक्टेड एंड ग्लोरीफाइड बाई इंग्लिश ब्यूटी। वे कहते हैं कि प्रत्येक इंग्लिश सैनिक, यानी प्रत्येक इंग्लैंड के सैनिक इंग्लैंड की सुंदरता से सुरक्षित हैं। प्रोटेक्टेड मीन्स होता है सुरक्षित होना। तो इंग्लैंड की सुंदरता से सुरक्षित हैं और ग्लोरीफाइड यानी गौरवान्वित हैं। सोल्जर्स नेवर डाई फॉर देयर मदरलैंड। सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए कभी नहीं मरते हैं। दे गॉट पीस एंड कम्फोर्ट अंडर द हेवनली एग्जिस्टेंस ऑफ देयर कंट्री। वे अपने देश के, यानी वे अपने स्वर्ग रूपी देश में शांति और सुकून का एहसास करते हैं। कम्फोर्ट मीन्स होता है आराम। तो शांति और सुकून, शांति और आराम का एहसास करते हैं।
कवि के अनुसार सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए कभी मरते नहीं हैं, वे शहीद होते हैं और वे शहीद होने के बाद अपने देश में सुख और सुकून का एहसास करते हैं। देयर मदरलैंड फील्स प्राउड ऑफ देम, उनकी मातृभूमि उन पर गर्व करती है। एंड ऑलवेज रिमेंबर्स देम, और उन्हें हमेशा याद करती है। इसका हिंदी रूपांतरण निम्न प्रकार से है। द सोल्जर एक देशभक्ति कविता है जिसे एक अंग्रेजी कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। इस कविता में वे प्रस्तुत करते हैं सैनिक के एक सुंदर एहसास को। वे युद्ध को भयावह घटना के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक गौरवपूर्ण त्याग के रूप में देखते हैं। वे कहते हैं, प्रत्येक अंग्रेजी सैनिक अंग्रेजी खूबसूरती से सुरक्षित एवं गौरव प्राप्त हैं। सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए कभी मरते नहीं हैं। उन्हें शांति और राहत उनके देश के स्वर्णीय निवास के तले प्राप्त होती हैं। उनकी मातृभूमि उन पर गर्व करती हैं और उन्हें हमेशा याद करती हैं। मैंने इस कविता को हिंदी के साथ इसलिए व्यक्त किया है ताकि आपको याद करने में सहजता का एहसास हो। यदि समरी पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।